नमस्कार जी। काफ़ी दिनों से मैं देख रहा हूँ इंस्टाग्राम पे लोग ओशो के वीडियो क्लिप्स चलाते हैं। बड़ा गहरा मर्म या तर्क होता है ओशो की बातों में, उसमें कोई दोहराई नहीं है। पर जो आप रीपोस्ट कर रहे हो क्लिप, उससे इत्तेफाक रखते हो, बात को समझ पाए हो? क्योंकि नॉर्मली जो इंसान रिपोस्ट करता है ना किसी भी ऐसी क्लिप या कोई मोटिवेशनल कोट्स, या तो वो अपनी आप बीती जाहिर करना चाहता है, या फिर किसी को सुनाना चाहता है इनडायरेक्टली, या फिर खुद को इंटेलिजेंट या कोई अपना मतलब हाईली थिंकेबल पर्सन या अपने आप को इम्पोर्टेंस देने के लिए वो पोस्ट करेगा कि ताकि ग्रुप में लोग देखें और उसका अप्रिशिएट करें। जबकि इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप जिसके लिए सोच के वो पोस्ट लगा रहे हो, किसी को सुनाने के लिए, किसी को रियलाइज़ करने के लिए, वो बंदे को पड़ी भी नहीं है और उसको फ़र्क पड़ता भी नहीं है। आप अपने आप को इंटेलिजेंट दिखाने के लिए पोस्ट लगा रहे हो, तो उससे इंटेलिजेंट नहीं होते आदमी। अपनी सोच, अपने आचरण वो दिखता है। तो ये पोस्ट लगा के या इस तरह से एडप्शन करके, जब तक आप ओशो के व्यक्तित्व को जानोगे नहीं, तब तक उसके किसी भी विचार को आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। वो उनका उद्देश्य क्या था, किसी भी बात के पीछे तर्क क्या था, उसको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, अध्ययन करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा ओशो की किताबें, उनकी जो भी रचना रही अभी तक की। और बड़ा डीप और इंटेंस मीनिंग होता है। मेडिटेशन करना पड़ेगा। ये सारे कॉम्बिनेशंस जब बैठेंगे तब जाके आप कुछ ओशो की बातों को, उनके तर्क को समझ पाओगे। नहीं तो होता क्या है कि इंसान अपने जीवन की जो दुख पीड़ा है या आप बीती या घटना ऐसी है, उससे रिलेटेबल होता है तो वो बात को अपने हिसाब से समझता है। जबकि ऐसा नहीं होता है। कोई भी थॉट यूनिवर्सल बेस पे होता है। किसी भी विचार की एक जो धारा है वो ब्रह्मांड के अंदर एक समन्वय स्तर पे होती है, जो इसको न्यूट्रलिटी बोलते हैं। जो न्यूट्रल लेवल पे देख के, अगर न्यूट्रल लेवल पे रह के अगर आप किसी भी बात को समझोगे तो एक्चुअली में आपको समझ में आएगा कि बात का मर्म क्या है। तो यही चीज़ मैं काफ़ी दिनों से देख रहा था कि लोग ऐसे मतलब जो फिलोसोफर हो गए या महान व्यक्ति हो गए, जो बड़े बड़े, उनके ऐसे कोट्स लगाते या फिर अपनी किसी भी तरह का वीडियो या स्पीच स्टार्ट करने में ना उनकी बात करते हैं सब, कोई भी। तो ये थोड़ा अकाउंटेबल बनो, थोड़ा जो बात रख रहे हो अपने आचार विचार रखो। कहीं से सीधा कॉपी पेस्ट आज नहीं तो कल पता चल जाएगा, डेप्थ नहीं होगी। ये थोड़ा कम करो, मेरा ऐसा कहना है। क्योंकि जब तक तालाब में या नदी में उतरोगे नहीं, तब तक पता ही नहीं चलेगा डूबना क्या होता है, तैरना क्या होता है। आपको उतरना पड़ेगा। किनारे से बैठ के पैर पानी में डुबो के आप वो तजुर्बा कतई बयान नहीं कर पाओगे कि तैरना और डूबना क्या है। अपने विचार उत्पन्न करो, सोचो, पढ़ो, चीज़ों को समझने की कोशिश करो, तर्क लगाओ। वो ज़्यादा महत्व है। और आपका जो मंथन होके बाहर आएगा वो बड़ा ही अद्भुत होगा। क्योंकि आपका जीवन आपका है, आपके विचार, आपके अनुभव, आपकी समझ, वो सब आपका है, मौलिक है। फिर किसी का विचार आपके ऊपर हावी नहीं होगा, किसी के इन्फ्लुएंस में आप नहीं आओगे। प्रेरणा ज़रूर लोगे, पर वो विचार आपके मस्तिष्क पे जम जाए और बिना सोचे समझे आप उसको अडॉप्ट कर लो, वो गलत है। खुद विचारो, खुद पढ़ो, समझो,
ज्ञानी व्यक्ति का उपयोग कहाँ लेना चाहिए? जो चीज़ समझ में नहीं आती है उनसे पूछो। ज्ञानी जैसा बनने की कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है, या महान बनने की कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। हम अपनी जर्नी खुद जी रहे हैं, हम अपना जीवन खुद जी रहे हैं। हमें अपना जीवन काटना है। एक आयु जो भी सीमित परमात्मा ने सबकी लिखी है, वहाँ तक हमारा जीवन चलेगा। हमारे मौलिक अनुभव, मौलिक विचार होने चाहिए, ना कि दूसरों की समझ पे हम अपना जीवन जिए। नहीं, अनुभव करो। बड़ा श्रेष्ठ शिक्षक है अनुभव। और गलत अगर कुछ करते हो या हारते हो या कुछ छूटता है तो उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। सब टेम्पररी है। आज आपके हाथ में मर्सिडीज़ है, वो भी टेम्पररी है। साइकिल है, वो भी टेम्पररी है। तो ज़्यादा विलाप करने की ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ के लिए। प्रयत्न कर सकते हो। धन्यवाद।